Hello students, how are you? I hope you are doing well. I am Biswajit. I welcome everyone to my YouTube channel Physics Genesis. So आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जहाँ पे विल लर्न सम सर्किट सॉल्विंग टूल्स वेयर विल लर्न करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's current law. Then we'll apply all these things to nodal analysis, mesh analysis. So ये सब सर्किट सॉल्विंग टूल्स होता है जो कि अगर हमारा ग्रिप में आ जाए तो हम सर्किट के अंदर तबाही मचा देंगे. दिस इज़ फॉर श्योर. तो इसको आप इस लेक्चर को आप शुरू से एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया हूँ. ठीक है, शुरू से जंप करके डायरेक्टली एंड तक मत जाइए. यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैपेसिटर में कैसे चार्ज डिवीजन रूल लगाते हैं, रेजिस्टेंस में कैसे हम करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे, इंडक्टर के थ्रू हम कैसे करंट डिवीजन एंड वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, राइट. तो वीडियो को एंड तक देखिए एंड कॉपी पेन उठा लीजिए, आपको एकदम क्लासरूम जैसा फीलिंग आएगा. ठीक है, तो जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाइए. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों वोल्टेज डिवीजन रूल. तो हेडिंग लगा लीजिए वोल्टेज डिवीजन रूल. ठीक है, इसे शॉर्ट में मैं बोल देता हूँ VDR. नाउ हमें पता है बच्चों वोल्टेज जो होता है वो कौन से सर्किट में डिवाइड होता है, सीरीज सर्किट में. तो मैं यहाँ पे एक सीरीज सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ. मान लो मेरे पास एक सर्किट ऐसा है. ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है इस जगह पे V है. तो यहाँ पे एक करंट फ्लो हो रहा है, मान लो I बिकॉज ऑफ दैट. सो ये R1, ये R2, ये R3 है. नाउ ये R1 जैसे यहाँ पे है तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो डेफिनेटली इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसको मैं V1 मान लेता हूँ, एंड इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसको मैं V2 मान लेता हूँ, एंड यहाँ पे जो होगा इसको मैं V3 मान लेता हूँ. ठीक है, तो पहले बच्चों हम करंट निकाल सकते हैं बहुत इजीली. ये बताया था आपको, टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है, तो अगर मुझे V1 निकालना होगा दोस्तों, इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस दिस R1. तो अगर मुझे R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, सो सिंपली ओम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं. सो दैट इज I इंटू R1. ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना आ गया, V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है, सो V2 कितना हो जाएगा बच्चों, सो दैट इज I इंटू R2. क्योंकि इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना होगा, करंट तो फ्लो हो रहा है I, इस जगह पे करंट फ्लो हो रहा है I, तो क्या लिखा जाएगा वोल्टेज को, I इंटू R2. तो इसको हम क्या लिखेंगे, V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3. अभी आपको मैं टेक्निक बताता हूँ कैसे इस चीज़ को आप याद रखोगे. देखिए, अगर मुझे R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा बच्चों, टोटल वोल्टेज को जिसके अक्रॉस हम निकाल रहे हैं उसी का रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देखिए, टोटल वोल्टेज इंटू सेम रेजिस्टेंस अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस. सिमिलरली अगर मुझे V2 निकालना होगा बच्चों, V2 मतलब किसके अक्रॉस, R2, तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल वोल्टेज इंटू सेम रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस. सिमिलरली आपको समझ में आ चुका है, तो V3 को क्या लिखेंगे बताओ. सो V3 मतलब वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर, तो क्या लिखा जाएगा, टोटल वोल्टेज इंटू सेम रेजिस्टेंस मीन्स R3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लेना. तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, आई होप V1, V2, V3 कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. अभी मैं और कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए. नाउ कॉन्सेप्ट्स को हमेशा दिमाग में रखिए, आपको कभी तकलीफ नहीं होगा. नाउ मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक सर्किट ऐसा है. ठीक है, ये एंड मान लो बच्चों मैं इस चीज़ को ग्राउंड किया हूँ, ये वाला पॉइंट को मैं ग्राउंड किया हूँ. ये जो पोटेंशियल है इसको हम V ले लेते हैं, ये है R1, ये है R2. ठीक है, अच्छा, ग्राउंड मतलब आपको पता है अर्थिंग या ग्राउंडिंग का मतलब वो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट. नाउ ये पोटेंशियल अगर V है तो मैं इसको अगर V मानता हूँ तो ये 0 होगा, सो दैट V एंड 0 का डिफरेंस हो गया V. तो अभी अगर ये पोटेंशियल को मैं V मानूंगा तो ये तो 0 वोल्ट है. ठीक है, नाउ मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करता हूँ, ये वाला पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट है Q. ठीक है, तो आप देख लो, अभी जैसे हमने अभी सीखा, तो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे हम क्या मानेंगे, V1. ठीक है, नाउ डोंट गेट कंफ्यूज दैट V1 एंड V सेम है. नो, ये अलग अलग है. V1 जो है वो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 है, V जो है वो इस जगह पर का पोटेंशियल है. ठीक है, तो कंफ्यूज मत हुई. तो यहाँ पे मैं इसको वोल्टेज V2 मानता हूँ. V2 मतलब इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एलिमेंट R2. ठीक है, तो अगर मुझे R1 एंड R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो वो तो मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूँ. V1 को कैसे निकाला, अभी भी बताया आपको, टोटल वोल्टेज इंटू सेम रेजिस्टेंस. तो लिख लो टोटल वोल्टेज इंटू सेम रेजिस्टेंस अपॉन
R1 प्लस R2। सिमिलरली V2 को क्या लिखेंगे, टोटल वोल्टेज इंटू सेम रेजिस्टेंस, मतलब V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये तो मुझे V1 V2 मिल गया, ठीक है। अभी बच्चों मुझे Vp एंड Vq चाहिए। Vq तो जीरो है डायरेक्टली, तो दिख रहा है हमें। अभी अगर मुझे Vp चाहिए तो देख लो बच्चों, Vp मतलब वोल्टेज एट P, ठीक है। इस पॉइंट का हमें पोटेंशियल चाहिए। अब देख लो, मैं अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल को Vp मानता हूं एंड ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना है बच्चों, Q, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ अगर लगाएंगे ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, तो क्या बच्चों हम लिख सकते हैं Vp माइनस VQ इज इक्वल टू Vp माइनस VQ इज इक्वल टू इस ब्रांच में जो करंट है इंटू दिस रेजिस्टेंस, सो I इंटू R2, ठीक है बच्चों। अच्छा, VQ तो कितना है, वो तो जीरो है क्योंकि आर्थ पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मुझे Vp चाहिए तो Vp को क्या लिखेंगे, I इंटू R2। बट व्हाट इज I इंटू R2, I इंटू R2 तो V2 ही है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एट P जो है वो उसके नीचे वाला पोटेंशियल के साथ बराबर है, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर R2। इसका मतलब जो Vp का वैल्यू मुझे मिला वो ये मिल गया, दैट इज इक्वल टू V2, ठीक है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, Vp अलग है, V1 अलग है, V अलग है, ठीक है। V इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, V एंड V1 वो बराबर नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमने समझा कैसे पोटेंशियल ड्रॉप एंड पोटेंशियल अलग अलग चीज़ होता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ हमारे पास 5 रेजिस्टेंसेस है ऐसे, ठीक है। ये मान लो बच्चों 5 वोल्ट है, ठीक है। ये सारे के सारे रेजिस्टेंस को आप 1 ओम ले लो। अच्छा, अभी मैं पॉइंट मार्क करता हूँ बच्चों, ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट Q, ये है पॉइंट R, ये है पॉइंट S। हमें सारे पॉइंट का पोटेंशियल बताना होगा, ठीक है। अच्छा, पहला चीज़ तो अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I, तो इस जगह पे करंट फ्लो हो रहा होगा I, तो I को निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। I इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज 5 अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे वोल्टेज ड्रॉप आज दिस पॉइंट चाहिए जिसको हम V1 मान रहे हैं बच्चों, तो V1 को हम क्या लिखेंगे ओम्स लॉ के हिसाब से, I इंटू 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। सिमिलरली V2 अगर मुझे चाहिए, V2 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 1 ओम रजिस्टर और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। तो V2 को भी क्या लिखा जाएगा बच्चों, करंट इनटू दैट रेजिस्टेंस दैट इज 1, तो क्या लिखेंगे अगेन दैट इज 1 वोल्ट, ठीक है ना। तो हमें करंट मिल चुका है, वोल्टेज डिफरेंस जो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो भी मिल चुका है, बट आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ये सब पॉइंट में हमें पोटेंशियल निकालना होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है एंड जो पोटेंशियल एक जगह का वो अलग होता है। अगर मैं इसको 5 मानूं तो ये इसका पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट, सो द डिफरेंस कितना रहेगा बच्चों, 5 वोल्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर मेरे पास एक सेल है, मान लीजिए बच्चों, अगर इसका पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है, ठीक है, इसका मतलब हमेशा ये 10 वोल्ट ही मेंटेन करके रखेगा। इसका मतलब अगर ये 10 वोल्ट होगा बच्चों तो डेफिनेटली ये कितना होना चाहिए, 0 वोल्ट, तभी तो डिफरेंस क्या होगा बच्चों, 10 ही होगा, ठीक है। बट अगर मैं इसको मान लो बच्चों मानता हूँ 5 वोल्ट, तो अगर ये 5 वोल्ट है, मुझे यहाँ पे इस जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट चाहिए, तो इसका मतलब डेफिनेटली इसका पोटेंशियल कितना होगा, -5 वोल्ट। अच्छा, अगर मैं इस जगह पे पोटेंशियल बोल देता हूँ मान लो -10 वोल्ट, तो अगर ये -10 वोल्ट हो जाएगा तो ये वाला पोटेंशियल कितना होगा, सोचिए। तो इस जगह पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए, -20 या 20 होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू -20 वोल्ट, ठीक है। तभी तो डिफरेंस क्या रहेगा बच्चों, 10 वोल्ट। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एट ए पॉइंट दे आर डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे अगर मुझे V1 V2, इसका मतलब जो जितने भी वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे हमें पता चल गया, वो सारे के सारे क्या होंगे, 1 वोल्ट ही होंगे। ये इसके अक्रॉस ड्रॉप 1 वोल्ट, ड्रॉप 1 वोल्ट, ये सब चीज़ें। तो अगर मुझे Vp चाहिए बच्चों, देख लीजिए पोटेंशियल एट द पॉइंट P, ठीक है। अच्छा, इस जगह पे पोटेंशियल कितना है बच्चों, 5 वोल्ट। जब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आता हूँ ना, तो कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है, 1 वोल्ट का ड्रॉप हो जाता है। इसका मतलब पहले था 5, अभी जब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आया 1 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, मतलब बचा कितना बच्चों, 4 वोल्ट। इसका मतलब Vp हो गया कितना बच्चों, 4 वोल्ट। अभी अगर आप ओम्स लॉ भी लगा सकते हो, कैसे लिखोगे देख लीजिए, 5, अभी करंट जैसे इधर से फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली ये वाला पोटेंशियल हायर पोटेंशियल है, तो लिखेंगे 5 माइनस Vp इज इक्वल टू, ओम्स लॉ लगा लीजिए I इंटू R, तो I हो गया आपका 1 एम्पियर,
इंटू रेजिस्टेंस इज 1, तो ये कितना हुआ 1। सो अगेन आप देख लीजिए Vp का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों 4 वोल्ट, जैसे चाहो वैसे समझ लो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल एट द पॉइंट P। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे लेके इस जगह पे जा रहा हूँ तो मैं कितना वोल्टेज ड्रॉप को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, तो एक वोल्टेज ड्रॉप और एक वोल्टेज ड्रॉप, मतलब 5 से 2 वोल्टेज का ड्रॉप हो चुका है। तो इसका मतलब इस जगह पे जो पोटेंशियल आएगा वो 3 वोल्ट आएगा। आप इस मेथड से भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें अलग अलग है V2 से, Vp V1 Vp दे आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। सिमिलरली जब मैं इस जगह पे आऊँगा तो मैं यहाँ से जब जैसे मैं मूव किया तो तीनों वोल्टेज का ड्रॉप हो चुका है, तो इसका मतलब इस जगह पे जो पोटेंशियल आएगा बच्चों वो 2 वोल्ट आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो चारों वोल्टेज का ड्रॉप हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो 1 वोल्ट आएगा। फिर जब मैं आगे जाऊँगा तो पाँचों के 500 वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 वोल्ट आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट ही है। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ तो आई होप इस चीज़ को आपने समझ लिया, वोल्टेज एंड वोल्टेज डिफरेंस जो होता है वो अलग अलग होता है। तो आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस है ऐसे, ये मान लो 3 ओम, ये भी मान लो 3 ओम, ठीक है। अभी मान लो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो मान लो 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा बच्चों इसको हम V1 मानते हैं, इसको हम क्या मानेंगे V2, ठीक है। तो अगर मुझे V1 लिखना होगा बच्चों तो मैं क्या लिखूंगा, मैं आपको बताया था V1 अगर चाहिए मुझे तो टोटल वोल्टेज इंटू सेम रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 6। तो आंसर कितना आ रहा है बच्चों 5 वोल्ट। सिमिलरली V2 कितना होगा बच्चों 10 इंटू 3 अपॉन 6, तो आंसर इज अगेन 5 वोल्ट। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो बच्चों कि अगर रेजिस्टेंसेस सेम होंगे तो जो वोल्टेज होगा वो इक्वली डिवाइड होगा। देख सकते हो यहाँ पे 5 और 5, ठीक है ना। तो वोल्टेज डिवाइड्स इक्वली अक्रॉस सेम रेजिस्टेंस, अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ सेम वैल्यू, ठीक है। तो वो चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे बच्चों करंट डिवीजन रूल। सो इसको हम बोल देते हैं CDR, ठीक है। आपको पता है बच्चों जो पैरेलल सर्किट होता है उसी में ही करंट डिवाइड होता है, ठीक है, क्योंकि सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम रहता है। पैरेलल सर्किट में आपका करंट डिवाइड होता है एंड पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब मान लो बच्चों मेरे पास एक सर्किट है ऐसा, ठीक है, ये है आपका R1, ये है आपका R2। अब मान लीजिए बच्चों टोटल करंट जा रहा है I, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है, ठीक है, ये, ठीक है। ये मान लो R1 है बच्चों, ये मान लो R2 है, ठीक है। अब मान लीजिए बच्चों यहाँ पे करंट, टोटल करंट जो है वो I दे रखा है आपको, ठीक है। एंड यहाँ से लेके ये पॉइंट तक जो पोटेंशियल है इसको हम V मान रहे हैं, ठीक है। नाउ आपको पता है बच्चों जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अगर मैं ये पॉइंट को x बोलता हूँ, अगर मैं ये पॉइंट को y बोल देता हूँ, तो ये पॉइंट अगर x हुआ बच्चों तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा x। क्यों? क्योंकि आपको बताया था इक्विपोटेंशियल लाइन होता है, उस कॉन्सेप्ट को हमने सीखा था। तो अगर ये पॉइंट बच्चों आपका 1 होगा तो इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का नाम क्या होगा 1 ही होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट x है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा x, ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा x। अगर ये y होगा तो ये भी क्या हो जाएगा y, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों y। इक्विपोटेंशियल लाइन का कॉन्सेप्ट आपको बोला। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसका मतलब x एंड y में जो पोटेंशियल ड्रॉप है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है v है। तो इसका मतलब Vxy भी कितना होगा यहाँ पे v ही होगा। इस एलिमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा कितना, वो भी v होगा। तो ये भी हो गया आपका v एंड ये भी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कितना v, ठीक है। तो अभी जैसे टोटल करंट I आ रहा है बच्चों, तो इस पॉइंट पे जब आया तो करंट डिवाइड हो गया, क्योंकि करंट फाइंड्स as many as paths are there in the circuit, ठीक है। तो अगर I1 इधर जाएगा तो यहाँ पे और एक करंट जाएगा दैट इज I2, क्योंकि दोनों पैरेलल पाथ मिल रहा है करंट को, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे बच्चों, जो कि हमने सीखा था, तो हम क्या लिखेंगे I = I1 + I2, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे I1 लिखना होगा बच्चों तो मैं क्या लिखूंगा, I1 मतलब इस ब्रांच पे करंट, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है वो कितना है, दैट इज V है। तो हम क्या लिखेंगे V/R1। I2 को क्या लिखेंगे बच्चों V/R2, ठीक है ना। तो ये हमें I1 एंड I2 का वैल्यू मिल गया। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो बच्चों, जैसे मैं I1/I2 डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों R2/R1, ठीक है। तो इसका मतलब जो करंट है बच्चों वो रेजिस्टेंस का उल्टा रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है।
ये चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए। अच्छा, अगर मैं I1 निकालूँ बच्चों तो मैं कैसे निकालूँ, देख लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत हैंडी होता है, आपको याद रखना होगा। तो I1 मतलब करंट थ्रू R1, तो मैं कैसे लिखता हूँ देख लीजिए, टोटल करंट पहले लिखूंगा इनटू अभी जिस ब्रांच में हम करंट निकाल रहे हैं उसका अपोजिट वाला रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका मतलब अभी जो ब्रांच में हम करंट नहीं निकाल रहे हैं, अभी कौन से ब्रांच पे करंट नहीं निकाल रहे हैं, इस ब्रांच पे, तो अगर मुझे इस पे निकालना होगा तो मैं उल्टा रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करूंगा, अपोजिट रेजिस्टेंस, तो I इंटू R2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, R1 प्लस R2। सिमिलरली अगर मुझे I2 चाहिए बच्चों तो करंट मुझे इस ब्रांच पे चाहिए, इसका मतलब टोटल करंट इंटू इसका अपोजिट कौन है, R1, तो लिखा जाएगा I इंटू R1 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, आप अगर रेशियो लोगे वो भी यही आएगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको याद रहना चाहिए, करंट डिवीजन रूल कैसे हमने सीखा। ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम रहता है पैरेलल सर्किट में। ठीक है, यहाँ पे अगर करंट I1 जाता है, यहाँ पे अगर करंट I2 जाता है, इनका वैल्यूज हमने अभी सीखा। तो V को हम या तो लिख सकते हैं I1 इंटू R1 या हम V को लिख सकते हैं I2 इंटू R2। ये सब चीज़ में आप कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये फॉर्मूला आप डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए, हर हाल में ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ना। तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज डिफरेंस जो होता है वो सेम रहना चाहिए, वो सेम रहता है, आपको याद रखना होगा। ये है आपका R1, ये है आपका R2, ये है आपका R3। ठीक है, तो ये वाला पोटेंशियल जो डिफरेंस है दैट इज़ V है। तो ये टोटल करंट को मैं I मान लेता हूँ बच्चों। यहाँ पे जो करंट जाता है दैट इज़ I1, क्योंकि करंट को यहाँ पे तीनों पैरेलल पाथ मिल रहा है। ठीक है, तो ये है I1 एंड यहाँ पे जो करंट जाता है दैट इज़ I2, यहाँ पे जो करंट जाता है दैट इज I3। तो अगर मुझे I1 लिखना होगा बच्चों तो मैं कैसे लिखूँगा। ठीक है, अब देख लो, I1 इज द करंट थ्रू विच रजिस्टर R1, इसका मतलब R1 का अपोजिट रेजिस्टेंस मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका अपोजिट कौन है, R2? नो, R2 एंड R3 जो कि कैसे लगे हैं, पैरेलल कनेक्शन में। तो देख लो यहाँ पे मैं कैसे लिखता हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे I इंटू इसका अपोजिट जो कि है R23 अपॉन R1 प्लस R23 एंड अलग से मुझे R23 को निकालना पड़ेगा। कैसे, दिस टू आर इन पैरेलल, तो मुझे लिखना पड़ेगा R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3। सिमिलरली अगर मुझे I2 निकालना होगा बच्चों तो I2 मतलब करंट थ्रू दिस ब्रांच। ठीक है, तो अगर मुझे करंट थ्रू दिस ब्रांच निकालना होगा बच्चों तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल करंट इंटू इसका अपोजिट कौन है, R1 एंड R3 जो कि कैसे लगे हैं, पैरेलल, तो लिखा जाएगा R13 अपॉन R2 प्लस R13। समझ में आ रहा है। एंड मुझे R13 को अलग से निकालना पड़ेगा, कैसे, R1 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R3। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। सिमिलरली I3 को हम लिख सकते हैं कैसे, I3 इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू इसका अपोजिट, अपोजिट कौन है, R1 एंड R2 जो कि पैरेलल में लग चुके हैं। सो आप इसी मेथड पे आप लिख सकते हो। ठीक है ना। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर जो पढ़े उसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल करेंगे ना। मान लो मेरे पास एक सर्किट दे रखा है ऐसे कुछ, ठीक है, ये मान लो है 4 ओम, ये मान लो है 6 ओम। ठीक है, अच्छा, अब मान लो बच्चों यहाँ पे आपको करंट दे रखा है 12 एम्पियर, राइट। आपको पूछ रखा है कि I1 बताइए, मतलब 4 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है एंड 6 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है। पहले इसको I1 I2 दे देते हैं एंड आपको ये भी पूछा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड सर्किट का वो भी आपको बताना होगा। ठीक है, अच्छा, अभी कुछ नहीं करते हैं, जो जो हमने सीखा उसी को अप्लाई करते हैं। I1 मतलब करंट थ्रू 4 ओम, तो क्या हम 4 ओम को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, उसका अपोजिट कौन है, 6, तो क्या लिखेंगे 12 दैट इज द टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस दैट इज 6 अपॉन 12 प्लस 6 प्लस 4 मतलब कितना 10। तो आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 7.2 एम्पियर। ठीक है, सिमिलरली I2 को अगर मुझे निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, टोटल करंट दैट इज 12 इंटू I2 मतलब इस ब्रांच पे करंट, तो इसका अपोजिट मतलब कौन, 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 10। सो आंसर इक्वल टू हाउ मच, 4.8 एम्पियर। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, आपको कितना मिलेगा, 12 एम्पियर। समझ में आ रहा है। अच्छा, नाउ आप अभी यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो पैरेलल में क्या होता है रे, सेम रहता है। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम रहता है, इसका मतलब यहाँ पे ये पोटेंशियल होगा V, ये भी पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, V। तो मैं V को या तो लिख सकता हूँ क्या, I1 इंटू R1 जैसे बताया था, या फिर I2 इंटू
R2, राइट। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे एक चीज़ अगर I1 R1 करेंगे तो आंसर सेम आएगा, I2 R2 का वैल्यू भी सेम आएगा। तो इसका मतलब ये जो आंसर आएगा कितना, 8 4 7 जा 28, सो दैट इज 28.8 वोल्ट। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नाउ आगे रखा है 51 ओम, मान लो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 51 ओम, ठीक है। ये करंट आपको दे रखा है 10 एम्पियर। आपसे पूछ रखा है कि ये वाला ब्रांच पे कितना करंट, यहाँ पे कितना करंट, यहाँ पे इसको करंट दे देते हैं I1, इसको करंट दे देते हैं I2। अभी फॉर्मूला जो सीखे उसी को हम अप्लाई करेंगे बच्चों। तो I1 मतलब करंट थ्रू दिस ब्रांच, तो क्या मैं इस ब्रांच को मल्टीप्लाई करूँगा, नहीं, इसका अपोजिट कौन है, ये वाला, वो भी 51 है लकीली, तो हम क्या लिखेंगे 10 इंटू इसका अपोजिट जो कि है 51 अपॉन 51 प्लस 51, मतलब 2 इंटू 51। क्या बात समझ में आ रहा है, यस और नो, राइट। तो एक 51 से 51 चला गया, आंसर कितना आया बच्चों, 5 एम्पियर। तो अगर आपको I2 निकालना है, आपके पास कुल मिला के 10 था, 5 चला गया तो 5 बचेगा। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं I माइनस I1 KCL, तो आंसर आएगा कितना, 5 एम्पियर। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, करंट डिवीजन रूल लगा के। सो I2 मतलब इस ब्रांच पे करंट, तो लिखा जाएगा 10 इंटू ये वाला ब्रांच जो कि यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको कंक्लूजन क्या आ गया बच्चों, सो एक कीप इन माइंड लिख सकते हो यहाँ पे आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट करंट डिवाइड्स, जो करंट है वो डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है, अगर उसके सामने इक्वल रेजिस्टेंस दिखाई देगा, ठीक है। अभी 10 एम्पियर के सामने उसको अभी इक्वल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 51 है, यहाँ पे भी 51 है, तो करंट जो है बच्चों वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे करंट आएगा 5 एम्पियर एंड यहाँ पे भी करंट आएगा 5 एम्पियर। तो इस चीज़ को आप लिख के रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो बच्चों आपको 3 ब्रांचेस दे दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये भी 6 ओम, ठीक है। आपको मान लो करंट दे रखा है बच्चों दैट इज 9 एम्पियर, ठीक है। अभी जो कॉन्सेप्ट सीखा हमने, तो मैं आपको क्या बताया, करंट इक्वली डिवाइड होगा अगर उसके सामने इक्वल रेजिस्टेंस दिखाई देगा तो अभी उसके सामने तो तीनों के तीनों इक्वल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो अभी मुझे I1 एंड I2 एंड I3 का वैल्यू बराबर मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों, 9/3, ठीक है। तो आंसर जो आया 3 एम्पियर। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सभी ब्रांचेस में करंट अभी 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है। इसका मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वो कितना होगा, 3 इंटू 6 दैट इज 18। तो ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों दैट इज 18 वोल्ट। सो दिस इज 18 वोल्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ऐसे दे रखा है, ठीक है। ये मान लो 1 ओम है, ये 6 ओम, ये 3 ओम, आपको इधर रखा है 30 वोल्ट। आपसे पूछा है कि इस ब्रांच पे करंट बताइए, इस ब्रांच पे करंट बताइए। वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, अगर आपसे हो रहा है तो वेल एंड गुड। तो अगर हम यहाँ पे इस जगह पे देखते हैं, मान लो बच्चों ये जो टोटल करंट है दैट इज I, जब I यहाँ पे आया तो उसको 2 पैरेलल पाथ मिला, तो ये करंट को मैं I1 देता हूँ एंड ये करंट को मैं I2 लेता हूँ, ठीक है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे बच्चों देख लीजिए 6 और 3, इसको अगर क्लब करेंगे तो ये कितना होगा बच्चों, पैरेलल में है, तो 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3 मतलब 2 ओम। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया बच्चों 2 ओम, ठीक है। तो अगर ये 2 ओम है तो ये 2 ओम एंड 1 ओम के साथ कैसा है, सीरीज पे क्लब करो तो आंसर कितना आया 3 ओम। तो ये 30 वोल्ट है, तो जो टोटल करंट आएगा बच्चों, सो टोटल करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 10 एम्पियर, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया 10 एम्पियर। तो अभी I1 एंड I2 में मुझे करंट निकालना होगा। तो अगर मुझे I1 चाहिए बच्चों, तो मैं I1 को कैसे लिख सकता हूँ, इस ब्रांच पे मुझे करंट चाहिए तो टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस, मतलब 10 इंटू 3 अपॉन 9। तो आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 10/3 एम्पियर, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे I2 चाहिए बच्चों, तो कैसे निकालेंगे, I2 मतलब टोटल करंट इंटू इसका अपोजिट, मतलब कौन, 6, सो अपॉन 9, ठीक है। तो जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, दैट इज 20/3 एम्पियर। समझ में आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अगर मुझे इस जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों पूछ रखा है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या तो आप I1 इंटू 6 कर दो या I2 इंटू 3 कर दो, ठीक है, आंसर बराबर आएगा। तो देख लीजिए कितना आ रहा है आंसर, ये 20 वोल्ट। इसका मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो कितना है, 20 वोल्ट। समझ में आ रहा है, ठीक है। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, 20 वोल्ट बाई 6 तभी तो 10/3 आ रहा है,
ठीक है, या फिर 10/3 इंटू 6, समझ में आ रहा है, राइट, वेरी गुड। तो ये हमें वोल्टेज ड्रॉप मिल गया, राइट। अच्छा, एक चीज़ आप और ऑब्जर्व करो, करंट कितना फ्लो हो रहा था रे, टोटल 10 एम्पियर। इसका मतलब इधर जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा रे बच्चों, 10 वोल्ट, समझ में आ रहा है। टोटल कितना है, 30 वोल्ट, ठीक है। तो 30 में से 10 इधर ड्रॉप हो गया, 20 यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल पैरेलल सर्किट में सेम रहता है। अब ऐड कर लो दोनों को, अभी भी आपको 30 मिल रहा है, ठीक है। जैसे चाहो वैसे समझ लो, बट कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी में रखो, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इस प्रकार मान लो दे रखा है, ये मान लो 6 ओम है, ये 4 ओम है, ये 12 ओम है, ठीक है। अच्छा, हमें सभी रेजिस्टेंस के थ्रू क्या निकालना होगा, करंट निकालना होगा, ठीक है। अच्छा, इसको पहले मैं डेटा दे देता हूँ। ये मान लो बच्चों आपका 50 वोल्ट, ठीक है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पोटेंशियल जो है वो 50 वोल्ट है, ठीक है। कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। अगर आपसे हो रहा है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं ना। तो ये मान लो बच्चों करंट जो है दैट इज आई, ठीक है। अच्छा, पहले इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, राइट। अच्छा, देख लीजिए बच्चों, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, क्या ये पॉइंट को अगर मैं x बोलूँ तो ये पॉइंट को भी x बोल सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि एक ही तो लाइन है। अगर मैं ये पॉइंट को y बोलूँगा तो ये पॉइंट को भी क्या बोलूँगा, y। अगर ये पॉइंट को z बोला जाएगा तो इसको भी क्या बोला जाएगा, z, क्योंकि ये को बड़े अच्छा लाइन है, ठीक है। तो अभी मैं इस पॉइंट को ऊपर x रख रहा हूँ एंड ये पॉइंट को है जो z, इस पॉइंट को मैं इधर दिखा रहा हूँ, ये z है। सिमिलरली x और z में देखिए 2 रजिस्टर है, 6 एंड 3, तो लगा लीजिए ऐसे, तो ये, ठीक है। तो अभी ये दोनों कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल, दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। अभी ये पॉइंट जो है ये z है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अभी देख लीजिए, z से y है एक, यहाँ पे भी एक है, मतलब 2 रजिस्टर है, तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है भाई। तो अभी हमारा जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा था हमें सर्किट, वो अभी हमें सिंपलर दिख रहा है। तो ये वोल्टेज दे रखा है आपको कितना, 50 वोल्ट, राइट। नाउ तो यहाँ पे ये जो 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये दोनों तो पैरेलल है। सिमिलरली ये 4 ओम एंड ये 12 ओम, ये दोनों भी पैरेलल हैं, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नाउ ये करंट को मान लेते हैं बच्चों टोटल करंट दैट इज आई। अभी जैसे आई इधर आया तो इस ब्रांच में जा रहा है करंट, मान लो बच्चों I1, इस ब्रांच पे करंट जा रहा है I2। तो जैसे I1 I2 इधर आ रहा है, फिर से जाके इस जगह पे दोनों मिलेंगे एंड जैसे मिलेंगे यहाँ पे करंट अगेन I ही फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि जो I है वो I1 एंड I2 का सम है, समझ में आ रहा है। जो I है वो I1 एंड I2 का सम तो है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे करंट मिल जाएगा इस जगह पे, तो अगेन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मुझे I1 निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, पहले टोटल करंट निकालेंगे। उसके लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कैसे, 6 और 3 को क्लब करो, कितना होगा 2, फिर 12 और 4 को क्लब करो, कितना होगा 12 इंटू 4/12 प्लस 4 दैट इज 3 ओम। तो कुल मिला के 6, ये जो 2 ओम है, ये जो 3 ओम है, ये तो सीरीज में बंधे हुए हैं, ठीक है। तो 2 + 3 दैट इज 5। आप सोचोगे सर इसका क्या रोल है, कुछ नहीं, इस ब्रांच का जो ये जो है ये तो कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस आपको बताया था दैट इज 0 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के जो रेजिस्टेंस हुआ दैट इज 5 ओम। सो आर इक्विवेलेंट हमें मिल चुका है बच्चों 5 ओम। तो अगर टोटल करंट चाहिए तो क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज तो 50 है, सो 50 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। जैसे 10 इधर आया उसको 2 पैरेलल पाथ मिल गया। अभी तो क्या है, अभी तो करंट डिवीजन रूल लगा लो, ठीक है। तो अगर मुझे I1 I2 चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, तो I1 मतलब करंट थ्रू 6 ओम, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू टोटल करंट दैट इज 10 इंटू 6 का अपोजिट कौन है, 3 है, सो अपॉन टोटल दैट इज 9। सो आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 10 अपॉन 3 एम्पियर, ठीक है। सिमिलरली I2 क्या होगा बच्चों, 10 इंटू I2 मतलब करंट थ्रू 3, तो उसका अपोजिट कौन है 6 अपॉन 9, सो दैट इज इक्वल टू 20/3 एम्पियर। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे आके मिल गया अगेन, मुझे करंट कितना मिल गया बच्चों 10 एम्पियर। अभी अगेन ये डिवाइड होगा, ये इसको हम I3 मान देते हैं, इसको हम I4 मान लेते हैं। तो I3 कितना होगा बच्चों, सो I3 इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू इसका अपोजिट कौन है 4 अपॉन
4 + 12 दैट इज 16। तो आंसर कितना आ रहा है बच्चों 2.5 एम्पियर। समझ में आ रहा है। अच्छा सिमिलरली अगर मुझे I4 निकालना होगा बच्चों तो I4 कैसे निकालेंगे। सो 10 × 4 मतलब 4 का अपोजिट कौन है 12, तो 10 × 12 अपॉन 16। समझ में आ रहा है। तो ये जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा बच्चों दैट इज 7.5 एम्पियर। समझ में आ रहा है। आप वेरीफाई कर सकते हो इसको, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है नाउ तो ये हमें आंसर मिल गया I3 एंड I4 का। अभी मैंने आपको बताया था जो I3 एंड I4 का जो रेशियो होगा वो रेजिस्टेंस का उल्टा रेशियो के साथ बराबर होगा। इसका मतलब R4/R3 होना चाहिए। तो ये है मेरा R3, ये है आपका R4। वेरीफाई कर लेते हैं I3/I4 = R4/R3 हो रहा है कि नहीं। तो कितना है बच्चों 2.5, I4 कितना है बच्चों 7.5। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूँ यहाँ पे I3/I4 का, तो ये मुझे कितना दे रहा है 2.5/7.5, वो तो 1/3 है। अभी इसको वेरीफाई करते हैं। R4 का वैल्यू कितना है बच्चों 4 ओम, R3 का वैल्यू कितना है 12, सो 4/3, ये भी 4/12 दैट इज अगेन कमिंग एज 1/3। ठीक है तो जैसे चाहो उसको वैसे समझ लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ठीक है, ये मान लो है 6 ओम, ये मान लो है 3 ओम, इट इज़ 150 वोल्ट। ठीक है या फिर एक काम करो इसको 75 वोल्ट ले लो, 75 वोल्ट। ठीक है अच्छा अभी हमें पूछ रखा है कि सारे ब्रांचेस पे करंट बताइए। ठीक है क्या करना होगा देखिए, पहले हम क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे ये जो टोटल करंट निकलेगा बैटरी से तो वो तो होगा कितना I। अब जैसे I इधर आ जाएगा उसको पैरेलल पाथ दिख रहा है उसके सामने, तो वो क्या डिवाइड होगा कैसे, ये होगा मान लो I1, ये होगा मान लो बच्चों I2। समझ में आ रहा है। जैसे I2 इधर आया ना उसको अगेन 2 पैरेलल पाथ दिखाई दे रहा है, तो इसको करंट मान लो I3 है, इसको जो इधर जो करंट जाएगा वो I4 है। ठीक है अगेन जो I2 इधर आया था, I2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, I2 को हम इधर लिख सकते हैं, अगर हम किरचॉफ्स करंट लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं I3 + I4। ठीक है तो देख लीजिए कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को करंट डिवीजन रूल बहुत इजीली सॉल्व कर देगा। ठीक है आप पहले इस चीज़ को ग्रिप में लाइए, प्रैक्टिस करना होगा आपको। ठीक है तो ये समय के साथ आएगा प्रैक्टिस में। ठीक है डोंट वरी फॉर दैट। तो यहाँ पे ये जो I3 एंड I4 अगेन मिल जाएंगे, यहाँ पे ये इधर कितना करंट फ्लो करेगा अगेन I2 ही आएगा, फिर ये I1, फिर ये I2 इधर आके मिलेंगे, तो यहाँ पे करंट जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों I ही आएगा। क्यों, क्योंकि जो I है वो किसका सम है, सो I तो इधर आ रहा है, I तो इधर दोनों पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इस जगह पे ये जो करंट I को हम लिख सकते हैं I = I1 + I2 जो कि हमें I देगा। ठीक है ना तो पहले सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा ये 6 और 3 कैसा है पैरेलल, कितना होगा इक्विवेलेंट 2 ओम, ये 2 और 1 कितना है सीरीज पे, क्लब कर लो आंसर कितना आया 3 ओम। तो ये 3 एंड 3 कैसा है पैरेलल। देख लीजिए आपको अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप मतलब मैं जैसा कर रहा हूँ ओरली आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है प्रैक्टिस करना होगा आपको। 3 और 3 कितना है 3/2, अगेन ये 3/2 ये 6 के साथ क्या है बच्चों सीरीज पे है, तो जो R इक्विवेलेंट आ गया बच्चों, सो दैट इज इक्वल टू 3/2 + 6 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 7.5 ओम। समझ में आ रहा है। तो अभी पहले हम टोटल करंट निकाल देते हैं बच्चों। टोटल करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज दैट इज 75 अपॉन 7.5, तो ये आंसर कितना आ रहा है बच्चों 10 एम्पियर। तो यहाँ से 10 एम्पियर आ रहा है। ठीक है अगर मुझे 10 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है तो इस चीज़ को आप देख लो, हम यहाँ से कर सकते हैं इसको। तो अभी मैं दोनों ही ब्रांच आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर जो मुझे रेजिस्टेंस मिला वो कितना मिला बच्चों 3 ओम, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट तो 3 ही है, 6 एंड 3 2 है, ये 1 सीरीज में है। सिमिलरली यहाँ पे भी और एक रेजिस्टेंस है मेरे सामने दैट इज ऑल्सो 3 ओम, राइट। यहाँ से करंट आ रहा है कितना आपका 10 एम्पियर, ये है आपका 10 एम्पियर एंड ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है ये 6 ओम दिया है। ओके नाउ अब देख लो यहाँ पे बच्चों 10 एम्पियर जब इधर आया ना उसको 2 पैरेलल पाथ दिखाई दिया, दोनों के बराबर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, तो करंट जो होगा वो इक्वली डिवाइड होगा, तो 5 एम्पियर इधर भी 5 एम्पियर इधर भी, आपको बताया था। ठीक है जैसे बच्चों 5 एम्पियर इधर आया, ठीक है तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा बच्चों 15 वोल्ट। ठीक है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोटेंशियल है वो 15 वोल्ट है। कंफ्यूज मत हुई, इस जगह से लेकर इस जगह तक पोटेंशियल 15 वोल्ट है, ये सेल का वोल्टेज है 75। ठीक है आप बोलोगे सर बाकी अगर आप ये 75 दे रहे हो, अगर यहाँ पे 15 आ रहे तो बाकी 60 किधर गया, ये खा गया बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं, 10 ये 6 तो कितना खा गया, ये 60 वोल्ट आ रहा है देखिए। ठीक है कैसे ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, 10 × 6 I × R पोटेंशियल V = I × R 60 वोल्ट, 75 में 60 चला गया, ड्रॉप हो गया इधर, यहाँ पे जो आया 15 वोल्ट आया। ठीक है तभी तो 15/3 5 आएगा, तभी तो 15/3 5 आएगा। ठीक है वेरी गुड ना। तो सर्किट में आपको मजा आना चाहिए, यू विल प्ले विथ सर्किट्स। ठीक है अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तभी आप
इस चीज़ को ऐसे कर सकते हो। अच्छा, जो मेरा एजेंडा था मुझे I3 एंड I4 निकालना होगा बच्चों। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ करंट जा रहा है कितना 5 एम्पियर। वेरी गुड। तो अगर 5 एम्पियर इधर जा रहा है बच्चों तो I4 अगर हम लिखेंगे तो I4 मतलब करंट थ्रू 6 ओम। तो क्या मुझे फॉर्मूला पता है? यस। तो ये करंट है 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर इंटू इसका अपोजिट कौन है 3, तो लिखा जाएगा बच्चों 5 इंटू 3 अपॉन 3 + 6 दैट इज 9। समझ में आ रहा है? तो आंसर कितना आ रहा है बच्चों 5/3 एम्पियर। सिमिलरली अगर मुझे I3 चाहिए बच्चों तो क्या निकालेंगे? तो I3 इज इक्वल टू टोटल करंट दैट इज 5 इंटू अपोजिट मतलब कौन 6 अपॉन 9। समझ में आ रहा है? तो ये आंसर कितना आया बच्चों 3 में 2 बार 3 में 3 बार, तो आंसर कितना आया 10/3 एम्पियर। सो ये हुआ मेरा आंसर। तो I2 एंड I3 मुझे I3 I4 मुझे मिल गया। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे पूछेगा कि बताओ यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, ये मान लेते हैं, इसको V1 मान लेते हैं। तो V1 को हम क्या लिखेंगे? बहुत इजीली ओम्स लॉ अप्लाई कर लो, I4 × 6 कर लो या तो I3 × 3 कर लो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। I4 × 6 कर लो या तो I3 × 3 कर लो। तो मैं I4 को पकड़ रहा हूँ, I4 × 6, I4 का वैल्यू कितना है 5/3। सो ये है 5/3 और इंटू ये वाला ब्रांच में रेजिस्टेंस दैट इज 6। तो ये आंसर कितना आ रहा है बच्चों 10 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है बच्चों 10 वोल्ट। समझ में आ रहा है? तो आपको सारा चीज़ आपको आना चाहिए, कैसे क्या वोल्टेज डिवाइडर लगाते हैं, कैसे करंट डिवीजन लगाते हैं। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें समझ में आना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक आपका वोल्टेज डिफरेंस जो था वो कितना था बच्चों 15 वोल्ट, अभी हमने निकाला था। ठीक है, 15 में से ये ऑलरेडी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट है। तो अगर ये 10 खा गया तो यहाँ पे कितना वोल्टेज है 5 वोल्ट। आप वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे करंट कितना है 5 एम्पियर, वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट। तो ओम्स लॉ अप्लाई कर लीजिए 5/1 5 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्किट को देख के डरिए मत, जो चीज़ आपको पता है उसी को अप्लाई करिए, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये 2 ओम, ये सभी 2 ओम है। ये मैं यहाँ पे 3 ओम लगा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे वोल्टेज ले लेते हैं 54 वोल्ट। ठीक है, हमें पूछ रखा है बच्चों सारे ब्रांचेस में करंट बताइए, सारे रजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है। वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, पहले अपना टाइम लेके सॉल्व करिए, उसके बाद आप मैच करिए मेरे आंसर के साथ। ठीक है, सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। नाउ अच्छा, पहले देख लो आप यहाँ पे, पहले मुझे टोटल करंट चाहिए, हमेशा पहले टोटल करंट निकाला करो। ठीक है। अच्छा, तो टोटल करंट निकालने के लिए मुझे पहले टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगा। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये 2 2 2 क्लब कर लो, कितना हो गया 6। ये 6 एंड 3 कितना है, ये पैरेलल में है, तो कितना हो गया बच्चों 2। अगेन 2 2 2। आप सोचोगे सर 3 है, नहीं 2 2 2, ये कैसा है 6 6 और 3 पैरेलल, कितना हो गया 2। इसका मतलब इसको उड़ा दो, अभी एक रेजिस्टेंस लगा लो, ये है 2 ओम। ये अगेन 2 2 2 कितना है 6 6 पैरेलल 3 कितना हुआ 2 ओम। ये 2 2 2 कितना हुआ 6। तो टोटल करंट आएगा बच्चों, सो टोटल करंट का वैल्यू हो जाएगा 54/6। सो आंसर इक्वल टू हाउ मच 9 एम्पियर। आई थिंक ये क्लियर है आपको। आप और एक बार इसको वीडियो को पॉज करके और एक बार सॉल्व करिए, या फिर वीडियो को बैक करके और के बाद देखिए कैसे मैं इसको सॉल्व किया आपके सामने। नाउ अभी आप देखो, जैसे आई इधर आया ना, तो यहाँ पे उसको पैरेलल पाथ दिख रहा है, तो करंट फाइंड्स आज में नहीं आज पाथ देयर इन द सर्किट। तो यहाँ पे डिवाइड हुआ, ये I1 गया इधर, इस करंट को मान लेते हैं बच्चों I2, फिर जब I2 इधर आया फिर वो डिवाइड हुआ, मान लेते हैं इसको I3, फिर I3 एंड I4 में डिवाइड हुआ। I2 जो करंट है वो दोनों पार्ट में डिवाइड हुआ, I3 एंड I4। इसका मतलब ये पूरे तीनों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है बच्चों I4। समझ में आ रहा है? ये I4 इधर आ रहा है, ये I3 इधर आ रहा है। ठीक है, तो इधर वो दोनों अगेन मिलेंगे, जैसे इधर अगेन मिलेंगे I2 तो डिवाइड होकर I3 एंड I4 हुआ था। ठीक है, तो ये से तो यहाँ पे जो जैसे दोनों मिलेंगे फिर से ये वाला करंट क्या हो जाएगा I2। इधर आ रहा है बच्चों I1, इधर आ रहा है I2, फिर से मिल जाएंगे तो करंट अगेन क्या हो जाएगा बच्चों I, जो कि I1 एंड I2 का सम है। ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपको आना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। नाउ अच्छा, अभी हमें एजेंडा क्या था हमारा, हमें सारे ब्रांचेस पे करंट निकालना होगा। तो देख लीजिए कैसे करंट निकालेंगे। तो ये I2 है आपका। अच्छा, नाउ ये करंट आपका है 9 एम्पियर। जैसे 9 एम्पियर इधर आया बच्चों, यहाँ तक 9 एम्पियर है। अब 9 एम्पियर जब इधर आया, इधर देखा 3 ओम। ठीक है, एंड उसके सामने ये यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, इस 3 ओम को छोड़ के, ये 3 ओम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये 3 ओम को छोड़ के जो रेजिस्टेंस है, अब देखो ये तो 3 ओम है, बाकी सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 6।
तो ये 6 इधर है, ये 3 इधर है, तो जो करंट होगा बच्चों I1 का वैल्यू वो कितना लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू 9 इंटू 3 का अपोजिट कितना हुआ, निकाल लिया मैंने उसको, 6 अपॉन 6 + 3 दैट इज 9। तो आंसर कितना हुआ बच्चों, 6 एम्पियर। तो इधर करंट जा रहा है बच्चों कितना, 6 एम्पियर, एंड I2 जो है वो इधर करंट कितना चला गया, 3 एम्पियर। ठीक है, जैसे 3 एम्पियर इधर आया, 3 एम्पियर को 2 पैरेलल पर इधर मिल रहा है, एक इधर है 3 ओम, इधर है 6 ओम। तो जो 3 ओम इधर आ रहा है I3 एंड I4 में बढ़ रहा है, तो I3 में कैसे लिखूंगा बच्चों, 3 इंटू इसका अपोजिट कौन है, 6। ठीक है, तो लिखा जाएगा 6/9। ठीक है, तो आंसर कितना है बच्चों, 2 एम्पियर, राइट। एंड I4 कितना होगा, ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास 3 एम्पियर है, ऑलरेडी 2 एम्पियर जा चुका है, तो I4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। आप वेरीफाई भी कर सकते हो करंट डिवीजन रूल से। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है बच्चों, 1 एम्पियर, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 2 वोल्ट ही होगा यहाँ पे। ठीक है, ये 2 वोल्ट है। आप सोचोगे सर यहाँ से अगर 2 वोल्ट तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 वोल्ट है, नो, क्योंकि बीच में एक रेजिस्टर कनेक्टेड है। तो अगर मुझे ये वाला पोटेंशियल चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा, इस ब्रांच पे करंट इनटू ये वाला रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो यहाँ पे करंट कितना है, I3 दैट इज 2, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 3, तो ये जो वोल्टेज होगा बच्चों ये 6 वोल्ट होगा। कंफ्यूज मत हुआ करिए, प्रैक्टिस ऐसे करिए, आपको सारा चीज़ क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए। अगर मुझे इस ब्रांच पे पूछेगा बताओ कितना वोल्टेज होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो इस ब्रांच पे करंट कितना फ्लो हो रहा है बच्चों, 6 एम्पियर, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 18 वोल्ट ही होगा। ठीक है, ये आपको वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन सारा चीज़ आना चाहिए। ठीक है, इस 2 ओम के अक्रॉस कितना होगा, करंट फ्लो हो रहा है 9, तो ये वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 18 वोल्ट। ये समझ में आ रहा है, सॉरी ये प्लस ये माइनस, क्योंकि करंट जिस तरफ एंट्री होगा, आपको ये चीज़ याद रखो, जिस तरफ से करंट फ्लो होता है बच्चों, मान लो ये करंट इधर फ्लो हो रहा है, ये R है रेजिस्टेंस, तो जो जिस पॉइंट पे वो एंट्री करेगा वो पहला टर्मिनल प्लस होगा एंड ये वाला टर्मिनल इसका पोलैरिटी नेगेटिव होगा। तो करंट एंटरिंग प्लस, लिविंग माइनस। अब हर जगह पे ऐसे ही होगा, कैपेसिटर में भी ऐसे ही होगा, इंडक्टर में भी वैसे ही होगा। आप कैपेसिटर पढ़ चुके हो, अगर करंट इधर फ्लो होगा, मान लो चार्ज इधर फ्लो रहा है, तो ये वाला पोलैरिटी होगा प्लस, ये वाला पोलैरिटी होगा माइनस। आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए, करंट एंटरिंग प्लस, लिविंग माइनस। ठीक है, अच्छा, तो ये वाला पोटेंशियल कितना हुआ, 18 वोल्ट, ये वाला पोटेंशियल कितना है, 18 वोल्ट, एंड ये जो 9 एम्पियर है, इधर 2 ओम है, तो ये वाला वोल्टेज कितना होगा, 9 × 2 दैट इज 18 वोल्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था करंट एंटरिंग प्लस, लिविंग माइनस। यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, I, ऊपर से नीचे तक फ्लो हो रहा है, तो एंटरिंग प्लस, लिविंग माइनस। तो आप देख लो 18, 18 और 18 मिलकर कितना होगा, 54। ठीक है ना, तो मेरा वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन पूरा सही बैठ रहा है। आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस में आएगा। ठीक है, ओवरनाइट नहीं आएगा, प्रैक्टिस करते चलो। ठीक है, वेरी गुड।